हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन के इस ग्रोथेबल सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने वाले कंपनीज के बारे में और ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इनकी बहुत बड़ी तैयारी दिखाई भी दे रही है। तो ऐसे कुछ कंपनीज को हम आज स्टडी करने वाले हैं और सिर्फ मैं 4 कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिनके अंदर दोस्तों एक्चुअली क्वालिटी है और वो डिजर्व करते हैं आने वाले समय में पैसा कमाकर देने के लिए। देखिए, कोई आलतू फालतू कंपनियों के बारे में डिस्कस करने से अच्छा है जिनके अंदर दम हो और उनके अंदर कोई पोटेंशियल या उनका मैनेजमेंट आज जो डिसीजन ले रहा है वो कंपनी के ब्राइट फ्यूचर के लिए कितना एग्रेसिव एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, वो देखकर ही हम समझ पाते हैं दोस्तों कि कंपनी कल कितना अच्छा हमें कमा कर दे सकती है। बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं उनके लिए ऐसे कंपनियों में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। देखिए, आपका कोई बिजनेस है दोस्तों, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस रहने दो, जो भी आज उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो आपने उसको पहुंचाया एक अच्छे लेवल पर जब स्टार्ट किया था और आज जो आप पोजीशन पर देख रहे हैं आपके बिजनेस को, तो उसके अंदर कोई ना कोई फ़र्क होगा ही ना। बिल्कुल है, फ़र्क है। और यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनीज़ के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं उनका आने वाला समय काफ़ी ब्राइट है। तो अभी यहाँ पर जो उनको टाइम देना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 या 4 साल तक तो भी हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कंपनियों के अंदर के पोटेंशियल को। मेरा किसी को भी बाइंग या सेलिंग के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बात यहाँ पर कंपनियों के पोटेंशियल की है, उसको देखकर ही आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं उनके कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेसेस को भी हम स्टडी करने वाले हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जो नाम है वो बताऊंगा, कंपनी के अंदर के वैल्यू को भी आपके आगे रखने वाला हूँ। अब जो फर्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन के सेगमेंट में, वो दोस्तों इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिनकी पार्टनरशिप यहाँ पर इसरो कंपनी के साथ है और दोनों ने मिलकर साउथ कोरिया के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन का प्लांट लगाया सक्सेसफुली। वहाँ पर स्टोरेज का इन्होंने दोस्तों अच्छा खासा जो टैंक होता है वो बनाया भी है। यानी कि ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, इसरो जैसी इंडिया की बहुत यहाँ पर ट्रस्टेड और गवर्नमेंट अंडर जो चलने वाली फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ पार्टनरशिप करना और साउथ कोरिया में जाकर ये प्लांट बनाना जो कि यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस कंपनी को आप अपने रडार पर रखिए क्योंकि इसका इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस है और ये जो टैंक होते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज के, अभी मुझे बताइए इतने बड़े लेवल पर इंडिया में अभी काम हो रहा है तो ग्रीन हाइड्रोजन का स्टोरेज तो करना पड़ेगा ना। ऐसा ही उसे क्या हवा में थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो बात को यहाँ पर आप इस जो पॉइंट से समझ सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंपनी अदर सेगमेंट में भी काम करती है, यानी कि इसके जो बिजनेसेस की क्वालिटी है वो सुप्रीम क्वालिटी है। एंड अभी आप सभी को पता है कि जो व्हीकल के अंदर लगेंगे तो वहाँ पर भी एक टैंक तो लगेगा ना कि जो ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज कर वो फ्यूल के रूप में यहाँ पर वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। अभी इस स्टॉक के अंदर की जो क्वालिटी है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कंपनी देखिए दोस्तों, अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है या रिटर्न ऑन इक्विटी है, दोनों लेवल जो आप यहाँ पर देखेंगे इनके कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई देते हैं।
जो नंबर्स हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और अभी स्टॉक के बारे में भी देखते हैं। आप दोस्तों आइनॉक्स इंडिया का शेयर देख सकते हैं, अभी 1270 के करीब ट्रेड कर रहा है। और इसके अंदर आप तेज़ी देख लीजिए, पिछले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक महीने की भी तेज़ी में बता दूं तो 40% है। जो शेयर 800-900 पर चलता था, मैं तब से डिस्कस कर रहा हूं, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लगातार हम इसको कवर कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर दम है तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या होता है, लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। अब क्या करते हैं, किसी ने लिस्टिंग हुई, उसके बाद में यहाँ पर किसी को लगा कि गिर रहा है, बेच दो बेच दो, बेच दिया। बट बात को समझा ही नहीं कि वो कंपनी क्या करती है। बात जो कंपनियों में ग्रोथ होती है उनको होल्ड करने में फ़ायदा है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और वैसे तो कंपनी के रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर के भी देख लीजिए, 19% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। और दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देख लीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 4 स्टॉक है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक इन इंडिया, हम ऐसा कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक है दोस्तों मैन इंडस्ट्री। ये कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पर अभी जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके जो पाइप होते हैं वो पाइप की इसके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये अकेली हम ऐसी कंपनी कह सकते हैं जिसके पास एक पूरा रिसर्च करने के बाद में ये इनको वैल्यू मिला है। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कंपनी के पास अदर भी बिजनेसेस है। अब यहाँ पर खुद देखिए इनको ऑर्डर कितने करोड़ का मिला, 555 करोड़ रुपीस का। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है। और कंपनी कोई ऐसे बहुत बड़े मार्केट कैप वाली नहीं है, 2000 करोड़ के करीब की है। यानी आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा मार्केट कैप और पोटेंशियल तो देखिए। एंड पिछले 6 महीने में ही मैं थोड़ा आपको 6 महीने का चार्ट पैटर्न बताना चाहूँगा, 122% का रिटर्न कमा कर दिया। और मैं पिछले 6 महीने से ही स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको पता होगा कि ये भी कंपनी के बारे में मैंने कवर किया था। जैसे ही इसके यहाँ पर रिसर्च का अप्रूवल आया था तभी हमने इसको कवर किया। उसके बाद में तो इसने फंड रेजिंग की, तरह तरह के यहाँ पर इन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आए वो, और उसका आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैन इंडस्ट्री जो बिजनेस करती है इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पर, जो पाइप्स होते हैं प्रेशर पाइप्स वगैरह, उसके अंदर इसका बिजनेस है। और अच्छा खासा ये कंपनी कमाई भी कर लेती है। और इसका वैल्यूएशन उतना बहुत ही महंगा नहीं है और बहुत ही सस्ता भी नहीं है। कंपनी काफ़ी क्वालिटी के प्रोडक्ट वगैरह अपने प्रोवाइड करती है। और आप यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो, काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दी है। सितंबर और जून क्वार्टर में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 45% से डायरेक्टली 49% प्रमोटर का स्टेक हुआ। एफआईएस ने इंटरेस्ट दिखाया, डीआईएस ने दिखाया, तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर रहनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों थर्ड कंपनी है जो ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस में बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग। इसने भी अनाउंसमेंट कर दिया और ये कंपनी अभी इस बिजनेस सेगमेंट में उतर चुकी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन का, उसका फ़ायदा लेने के लिए। और ये भी स्टॉक बहुत अच्छे बेनिफिट देता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंट पर देने का बिजनेस है, सोलार के अंदर सुप्रीम क्वालिटी का इसका बिजनेस है। और अभी ग्रीन हाइड्रोजन में भी आ चुकी है, यानी कि कमाई के जो भी सोर्स है उसमें कंपनी अभी यहाँ पर बड़े लेवल पर काम कर रही है। और दोस्तों इसका ये एनएससी का चार्ट है, बीएससी पर आपको अलग देखने को मिलेगा। काफ़ी पुराने टाइम से कंपनी मार्केट में है और बहुत ही अच्छा पैसा कमाकर निवेशक को दिया। और ये जो प्राइस अभी देखने को मिल रहा है ये एडजस्टमेंट के बाद का प्राइस है दोस्तों, यानी कि कंपनी यहाँ पर जो स्प्लिट बोनस देती है उसके बाद में जो एडजस्ट होता है प्राइस वो। और पिछले ऐसे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महीने में 10-11% का रिटर्न कमा कर दे दिया है। तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए जेंसोल इंजीनियरिंग पर। मैं इसके बिजनेस के बारे में भी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जेंसोल
इंजीनियरिंग जो कंपनी है उसका बिजनेस काय में है और किस तरीके से है। तो सोलार के जो हम कहते हैं कि अभी जो योजना के अंदर कंपनीज को बेनिफिट मिलता है या मिल रहा है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने में एक्सपर्ट कंपनी है। इसके अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, अदर सभी चीज़ें करते हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और ईवी लीजिंग का अल्सो। यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हैं कितने ज़बरदस्त बिजनेस में है कंपनी। 3000 ईवी यहाँ पर वो ऑलरेडी, देखिए, इट हैज़ ऑलरेडी लीज मोर देन 3000 ईवी इनके पास है और ये प्लान कर रहे हैं और इनके नेक्स्ट 12 मंथ में 5000 करने की तैयारी है। बहुत अच्छा बिजनेस है और कंपनी का मार्केट कैप भी स्मॉल कैप के कैटेगरी में आता है। 4175 करोड़ का मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है। देखिए, कंपनियों में क्वालिटी हो तो ही उनके बारे में बात करना चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं आता, क्योंकि पैसे लगा रहे हैं तो पैसे बनने भी चाहिए ना। तो जेंसोल इंजीनियरिंग पर आपकी खास नज़रें रहनी चाहिए। दोस्तों, 4th नंबर का स्टॉक है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया। अभी ये छोटा शेयर सबको लगेगा, अब आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी क्या काम कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। अभी आप सभी को पता है कि ये जो गैस के टंकी होती है, जो हम एलपीजी के देखते हैं, सिलेंडर, सॉरी हम कह सकते हैं उसे सिलेंडर, ये सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही आगे है और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके गैस के अलग अलग जगहों पर पंप अवेलेबल है। इसका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है गैस सिलेंडर का। घरों के अंदर जो गैस यूज़ होता है वो ये प्रोवाइड करते हैं। बॉटलिंग का बिजनेस है। अच्छा खासा लेवल पर कंपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रही है। और पिछले कुछ आप यहाँ पर देखेंगे तो सडनली स्टॉक ने 91 से डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर 114 तो इस लेवल को टच किया और अच्छा खासा जो फ्यूचरिक हाई 120 रुपये के करीब का बनाया। तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए। देखिए, अभी ये थोड़ा रिस्की लगेगा आपको, बट 3000 करोड़ के करीब का इसका मार्केट कैप है और कंपनी में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन में ये कंपनीज काम कर रहे हैं, लगातार फंड रेज कर रहे हैं, एक्वाइजेशन कर रहे हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। ऐसे ही मैंने 4 कंपनीज को डिस्कस किया। अभी जो भी लोग प्रॉपर टाइम निकाल कर अपना यहाँ पर जिसने भी डिटेल्स देखे उनको कभी पछतावा नहीं होगा ऐसे कंपनियों में यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने से रिलेटेड है। देखिए, आपकी मर्जी रहेगी, आप ज़रूर स्टडी कीजिए ऐसे कंपनीज को जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।